अभी हमने पहले पढ़ा समाचार संचार का 3 रूपों में से पहला रूप प्रिंट मीडिया। अब हम सेकंड उसका रूप पढ़ेंगे संचार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे श्रव्य दृश्य माध्यम भी कहा जाता है। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का श्रव्य माध्यम है रेडियो, यानी रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं। और श्रव्य दृश्य माध्यम है टेलीविज़न। टेलीविज़न से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। ये मनोरंजन से लेकर सूचना तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये अगर हम प्रारंभ से देखें तो विचारक, चिंतक, मुनि जो है अपनी बात बोलकर हम तक पहुंचाते थे और शब्दों से संचार होता था। धीरे धीरे ध्वनि और शब्दों के मेल से रेडियो बना। ध्वनि और शब्दों के मेल से रेडियो बना और रेडियो के पश्चात कैमरे का आविष्कार हुआ। रेडियो और कैमरे दोनों ने मिलकर टीवी को जन्म दिया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो और टेलीविज़न अपने अस्तित्व में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम देखेंगे रेडियो समाचार और टेलीविज़न समाचार। रेडियो समाचार बच्चों, एक सर्वे में पाया गया है कि आज भी भारत की अधिकांश जनता जो रेडियो को पसंद करती है। इसके पीछे कई वजह हैं। इसके रेडियो पसंद करने की सर्वप्रमुख वजह है कि ये साक्षर और निरक्षर दोनों वर्ग पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, दोनों वर्गों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। समाचार पत्र की पहुंच सिर्फ साक्षर वर्ग तक है, जबकि रेडियो साक्षर और निरक्षर दोनों ही वर्गों तक पहुंच है उसकी। दूसरा, भारत जैसे देश में आज भी दूर दराज के इलाकों में, गाँवों में विद्युत का अभाव है। ऐसे जगह मनोरंजन का साधन रेडियो ही है। और रेडियो इतना छोटा भी इसका साइज़ होती है कि इसे जब चाहे हम अपने साथ ले जा सकते हैं, जब चाहे हम इसमें मनपसंद अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो रेडियो आज भी हमारी पहली पसंद बनी हुई है, ऐसा एक सर्वे में देखा गया है। तो रेडियो समाचार के लिए भी एक निश्चित बुलेटिन होते हैं, उसकी समय सीमा निश्चित होती है रेडियो बुलेटिन की। और इसमें जब समाचार लिखे जाते हैं तो समाचार लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भाषा सरल, सहज और प्रवाहमान, और जो इसका वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, जो एंकरिंग कर रहा होता है या जो समाचार बोल रहा होता है, उसकी भाषा में मिठास होनी चाहिए, उसकी भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। तभी समाचार है वो प्रभावी बन सकेंगे और श्रोता के मन में बस सकेंगे, श्रोता के मन में उतर सकेंगे। सेकंड आता है टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न समाचार को हम श्रव्य और दृश्य माध्यम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें समाचार जहां सुन सकते हैं वहीं देख भी सकते हैं। तो जो टेलीविज़न है वो देखने और सुनने दोनों के काम आता है और युवा वर्ग की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन इसमें जब समाचार लिखे जाते हैं टेलीविज़न के लिए, तो उसमें भी काफ़ी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें टेलीविज़न के समाचार लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाषा इसमें भी सरल, सहज और प्रवाहमान है। एंकर को बोलते वक्त सहज भाषा में प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। साथ ही इसके जो समाचार हैं, टेलीविज़न के जो समाचार हैं वो बाइट्स पर टिके होते हैं। बाइट्स कहते हैं लघु साक्षात्कार। लघु साक्षात्कार यानी छोटे छोटे इंटरव्यू। जब कोई भी खबर हमें सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, तो उसी से संबंधित छोटा सा दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया जाता है। जैसे अगर हम अभी की ताज़ा खबर के अनुसार लें तो एक न्यूज़, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से ली बैठक। जैसे ही ये न्यूज़ प्रसारित हुई, उसके साथ ही मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाया जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम बहुत बार पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा,
जैसे ही न्यूज़ हमारे सामने आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश पहुंच जाते हैं, वहां दिखाया जाता है कि वो प्लेन से उतर रहे हैं, एरोप्लेन से उतर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह के न्यूज़ के साथ साथ जो छोटे छोटे दृश्य दिखाए जाते हैं, जो छोटे छोटे दृश्य फिल्माए जाते हैं, वो कहलाते हैं बाइट्स। तो हमारे जो समाचार होते हैं टेलीविज़न के, वो बाइट्स पर टिके हुए होते हैं। अब टेलीविज़न समाचार लिखने के लिए भी काफ़ी गुण होने चाहिए। टेलीविज़न समाचार जो है वो हमेशा क्या, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, उसमें फैक्ट होना चाहिए, भाषा प्रभावमान होनी चाहिए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक तत्व है, या इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने योग्य है, इसमें ऑडियो विजुअल साम्यता होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल साम्यता का मतलब है जैसे समाचार बोला जा रहा है उसी के अनुसार दृश्य दिखाया जाना चाहिए। अगर समाचार बोलने में और दृश्य दिखाने में थोड़ा बहुत अंतर आ गया तो समाचार कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। टेलीविज़न के लिए एक खास बात ये भी है कि इसमें विशेष बुलेटिन भी बुलाए जा सकते हैं। विशेष बुलेटिन यानी जब भी कोई विशेष पर्व आ गया, विशेष कोई खेल महोत्सव आ गया, विशेष कोई त्यौहार आ गया, कोई चुनाव का समय आ गया, या आज का हम देखें महामारी का समय है, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए टेलीविज़न समाचार टेलीविज़न चैनल जो है वो अपने विशेष बुलेटिन बुलाते हैं, समाचारों के लिए विशेष बुलेटिन बुलाते हैं। आज भी हम प्रत्येक चैनल पे देख सकते हैं, इनके लिए आज विशेष बुलेटिन दिखाए जा रहे हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, इसकी समय सीमा निश्चित होती है। तो इस प्रकार ये जो टेलीविज़न समाचार है इनके अपने विशेष बुलेटिन भी बुलाए जाते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न आता है, और दोनों के माध्यम से समाचार प्रसारित किए जाते हैं। हमारा तीसरा संचार का माध्यम है नव माध्यम। नव माध्यम है इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए समस्त साधन। इंटरनेट आज सबसे व्यापक माध्यम समझा जाता है। इसका जाल भारत में ही नहीं अपितु विश्व में सर्वत्र फैला हुआ है, और ये आज की पहली पसंद बना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहे या किसी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहे तो ये जानकारी उसे पल भर में मिल सकती है। हाँ, इसके कुछ खामियाजे भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। अगर हम इस इंटरनेट को सही दृष्टि से प्रयोग में लें और उसका इस्तेमाल सही दृष्टि से करें तो ये इंटरनेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हम इसकी दुरुपयोगिता ना करें तो प्रत्येक चीज़ की उपयोगिता और अनुपयोगिता दोनों होती है, लेकिन हम उसकी उपयोगिता को ही ध्यान में रखते हुए और उसको चलाएं तो इंटरनेट वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमें आगे की ओर ले जाने वाला है, पल पल की खबर देने वाला है, पूरी दुनिया से हमें जोड़ने वाला है, संपूर्ण दुनिया की खबरें हमें दिखाने वाला है। ये इंटरनेट जो है हमारे लिए सही में बहुत अच्छा साधन है। इससे जुड़े हुए और भी कई साधन हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, अनेकानेक जो न्यू मीडिया के माध्यम माने जाते हैं। इस प्रकार हमारे समाचार लेखन में 3 माध्यम हमने देखे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों साधन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों।